उम्रा हज आप पैसे से नहीं करते, ये तो अल्लाह ताला का बुलावा है। खूब अच्छे से बन आए हैं, मज़ेदार किस्म के, ज़बरदस्त सा मीठा हो गया है तैयार। कैसा बनाया? झटपट हमने बनाया। शुक्रिया बाजी, बाजी बीमार भी थी फिर भी आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आप लोगों को अचानक खुशखबरी दे रहे हैं कि माशाल्लाह रात जैद ने और लाइब और उज़ैर ने, उसामा ने मिलके उम्रे की टिकट बुक की। मैं तो सो गई थी क्योंकि जैसे हमारा आया, सना का आया व्हाट्सएप के आपके वीज़े आ गए। जब वीज़े की और काफ़ी दिन से ही अप्लाई किया हुआ था और यकीन करें कि अब ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि सना कह रही नहीं आया। वो उनका ऐप का इस तरह मुश्किल है, जैद को लॉग आउट कर दिया, फिर सना ने अपने ऐप से बनाया, वो किया, लेकिन वो कहीं जंक मेल में चला गया। जब वो तो फिर सना ने देखा नहीं, फिर हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हुए। हम जैद कहने लगे नहीं, अब तो मैंने उम्रे पे जाना है, मैं वहीं पे कैनेडियन को अलाउ है कि आप वहाँ पे ऑन अराइवल आप इधर शायद पाकिस्तानी। तो जैद ने भाई को कॉल की कि पता करो करके, और फिर हमने बस ये सोचा कि बस ऐसे ही चले जाएंगे, अल्लाह कबूल करेगा। अगर अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो हम आगे चले जाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। और हमने इस दफा किसी को बताना समझा नहीं क्योंकि जैद 1 साल से ट्राई कर रहे हैं जाने की और कुछ ना कुछ कभी कुछ मसला हो जाता है। 3 साल कोविड से पहले से। हाँ, फिर कोविड हो गया, हमारी बुकिंग थी, फिर जैद का ऑपरेशन आ गया, तो करते करते अब जैद की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी कि वो कहते हैं ना उम्रा हज आप पैसे से नहीं करते, ये तो अल्लाह ताला का बुलावा है अगर आता है तो रात जैद ने मुझे, मैं तो खैर इतनी थक गई थी इनकी उस खुशी में, मैं खाली वीजे की खुशी में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सबको मतलब अपने भाइयों को बताया, बहनों को मैंने अभी नहीं बताया, मैं जब टिकट हो जाएगी फिर बताऊं। फिर जैद सारी रात बैठे रहे, मैं तो सो गई। तो जैद कहने के फाइनली उन्होंने स्क्रीनशॉट लिए 4 बजे सुबह के टाइम पे, जो कि दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है तहज्जुद के टाइम पे। उस वक्त जैद ने माशाल्लाह बुक किया वो उम्रे का टिकट, अपने हाथों से बुक किया माशाल्लाह। और बस यकीन करें कि मैं कल से इतनी एक्साइटेड हूँ, रात से इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। और जैद तो पहली दफा जा रहे हैं, जो पहली दफा जाता है उसकी तो इंतहा नहीं, लेकिन मैं जा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि उसका बयान नहीं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और अगर आपके पास कोई टिप्स कोई कुछ है कि जो मैं भूल गई हूँ और जैद के। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो तो अभी फौरन पता नहीं अपने फोन नहीं, जाने से पहले नहीं, तो लगानी नहीं। जब आप ये वीडियो सच देखेंगे तो हम फ्लाई क्योंकि आप ही में से बहुत सारे और बड़े भी हमारे कहते थे कि किसी बात को टाइम से पहले जो ज्यादा शोर शराबा कर देते हैं, बोल देते हैं, चलो अगर नजर वाला पहलू ना भी ले, बहुत सारे नजर लग जाती है, चलो इसको अगर साइड पे रखें तो भी एक बात जो है बेहतर है कि वो आप इतने गुल गपाड़ा ना करें चुपचाप से। अब इस मरतबा हमने चूंकि कोविड की वजह से रह गया, फिर उससे और प्रॉब्लम हुआ, फिर नेक्स्ट ये मेरा सर्जरी हो गई, 2 साल कोविड में निकल गए उन्होंने। अच्छा, फिर उन्होंने 65 प्लस को अलाउ नहीं किया हज पे, उन्होंने कहा जो 60, अच्छा तीसरा साल तो ऐसे क्योंकि जो 65 से 1 महीना भी ऊपर, 2-3 महीने ऊपर हुआ तो वो इस वजह से नहीं जा सके। लास्ट ईयर मेरी सर्जरी हो गई, लेकिन स्टिल मैंने कहा मैं इसके बावजूद मैं जाऊंगा, सर्जरी मुझे हो चुके थे 3 महीने, तो मैंने कहा दुनिया भी जाती है, कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह हज करके आऊंगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना जाए इस हालत में, आपके अभी हज जाना ठीक नहीं, लेकिन अल्लाह के घर से बुलावा नहीं हुआ, बुलावा नहीं तो वो मेरा पासपोर्ट का इशू हो गया। तो अब इस किस्म की सारी चीजें हैं, और इंशाल्लाह ताला अब हम फिलहाल तो उम्रे पे ये जाएंगे। सारे हमने घूमना फिरना तमाम जगहों का हमने छोड़ दिया, जैसे आपको पता नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, इस्तांबुल का इस मरतबा प्रोग्राम था, टर्की का हमारा, ये दुबई, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, आसवा भी कहती बेटर ये कि हम पहले ये हो जाए, उसके बाद टाइम मिला तो फिर जाएंगे। चले, तो बस आज का व्लॉग यहीं से शुरू है, तो फिर इंशाल्लाह आप देखें। अब ज़ाहिर मिलने मिलाने का, फोन करने का, सब बहन भाइयों को मैंने फोन कर दिया सुबह सुबह उठ के। तो अब चले, जो जो आज दिन में होता जाएगा आपको बताते हैं। मिलना मिलाना ये जरूरी होता है, मुझे थोड़ा सा वैसे इसकी वो टेक्निकली पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो उससे भी मिलना है, उससे भी क्यों मिलना, किस वजह से वैसे नहीं मिलते। नहीं, मुझे नहीं पता है आप यहाँ का क्या है, मैं फर्स्ट टाइम
पाकिस्तान से उम्रा कर रही हूँ, तो देखते हैं किस तरह का वो रहता है, क्या यहाँ पे होता है। मैंने वहां से उम्रा किया था तो वहां तो ऐसे कुछ कोई कह रहे मिलना जरूरी है, कोई कहता है हमने मिलने आना जरूरी है। हाँ। भी उम्रे पे 2 बंदे एक जा रहे हैं तो उनका क्यों सबसे मिलना जरूरी है? वो उससे इसलिए पहले कि अल्लाह के घर हर कोई नहीं जाता और उनको होता है कि हम स्पेशली जाके उन्हें कहें कि आप मेरे लिए दुआ करें। मैं भी जब भी किसी का भी सुनती हूँ, चाहे खानदान में से हो, दोस्त में, उनसे ज़रूर कहती हूँ कि दुआ करें, कि दुआ की कबूलियत की वो जगह है। और जब आप जाते हैं इतनी बड़ी जगह पे, तो और वो ऐसा घर नहीं है जिस पे हर कोई जाए, तो 100 दफा 1000 दफा मैं यही कहूंगी कि पैसे से कोई नहीं जाता, क्योंकि ये हमारे तो साथ अगर हो चुका जाना है। होता तो 4-5 साल वही से ना, ये पैसे होते। से कोई नहीं जाता। और मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस वक्त पे, पता नहीं जैद तो खैर ऐसी चीजों पे पता नहीं, खैर इसके लिए तो होंगे उम्र के लिए, लेकिन वाकई उम्र के लिए जो है ना मेरी खुशी, वो कहते हैं ना कि मैंने दुनिया देखी हुई है माशाल्लाह, लाइबा के साथ दुनिया में घूमी, लेकिन जो जाने की वहां पे मेरी होती है, मेरी है। और उसामा ने कल रात को क्या कहा था आपको? कहता बस वहां जाके बोला पापा इतना पहले बंदा उसामा मेरे confused साथ गया रहता था है। और उसामा ने सिर्फ जैद को ये कहा कि आपको मम्मा तो नहीं मिलेंगी नहीं, बोला वो नहीं मिलेगी मम्मा नहीं वहां मिलती। जाके। मैं तो वापस निकलती नहीं हूँ, मैं कमरे में सोने के लिए भी नहीं जाती, मैं तो फजर के बाद जाती हूँ 1-2 घंटे आराम करने के हाँ लिए। ये उसने अल्लाह शेयर का- किया। हाँ। बोला हम जब मैं और मम्मा हम गए हैं तो मैं तो इनको ढूंढता ही रहता था, कहाँ तो पता चले अभी वाली नमाज में वहां से नहीं। मैंने कहा निकलो अभी खाने पे फलानी जगह पे खाना भी मैंने ढूंढा है, खाना ऐसे ही ना। हाँ। बोला मम्मा कहती नहीं मैं अभी ये नमाजें भी पढ़नी है, तुम जाओ तुम खा लो। फिर इस तरह कर करा के तो रात बड़ा हंस रहा था। बोला पापा अभी आप ये ध्यान में रखना कि वहां जाके मम्मा आपको हाथ नहीं लगेंगी, वो नहीं मिलेंगी। इन्होंने तो कभी उस मस्जिद में, कभी वहां नमाज, कभी यहाँ नमाज। So, तो इबादत के लिए अभी भी जाते हैं। 2 दिन बाकी हैं और मुझे नहीं पता कि 2 दिन कैसे गुजरेंगे। बहनें हैं, वो गिफ्ट ला रही हैं, और अब आज फोनों पे फोन आ रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में बुलाए, और स्पेशली मेरे बच्चों को भी, उसामा, लाइबा, उजैर, सना, जायरा, जो भी हैं मेरे खानदान, मेरे बहन भाई जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जैद के बहन भाई, उनको भी अल्लाह ताला हज और उम्रा नसीब फरमाए। बस तो थोड़ी- अभी तो थोड़ी- फिलहाल थोड़ी- मेरी मैं बात नहीं कर सकती, तो इंशाल्लाह चलें फिर जैद। तो थोड़ा सा मैं वो शेयर कर दूं कि ई वीज़ा देखो सऊदी अरब अलाउ किया हुआ 1 साल के लिए, उसमें आप जब मर्जी चले जाएं, उसमें उम्रा आप कर सकते हैं। हज उस पर नहीं कर सकते, लेकिन उम्रा आप कर सकते हैं। ऑप्शन जरूर होता है ई वीज़े में, जब अप्लाई करते हैं तो रीजन भी विजिट एंड उम्रा, हमने उसमें विजिट घूमना और उम्रा ये उस वक्त भी लिखा। तो थोड़ी हमें फिक्रमंदी, इसलिए इमोशनल अब ज्यादा हो रहे हैं कि फिक्रमंदी हमें या फिक्र भी हुई। उस वक्त हम बैठे हुए हैं, सना ही अपनी ये बेचारी वही बहू हमारा वही हमारे इस किस्म का काम वही करिए, ये बच्चे नहीं करते, लेकिन बस वो 100 मेरे सवाल जवाब होते हैं तो उसमें बड़ा टेम्परामेंट है, वो सुनती है बैठ के, जो मैं कहता हूँ वैसे करती। तो ये यकीन करें क्लिक किया ऑन द क्लिक, 5 मिनट नहीं लगे होंगे हैं, हम अभी बात ही कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अब जब जवाब है, जैसे वो क्लिक हुई मैसेज आया, देखा तो ई वीजा इशू हो गया हमको। ये साल पहले, अब वो एक्सपायर हो गया पिछले अगस्त में। तो हमें बस, मुझे और जैद को यही था कि अल्लाह ताला नाराज है, बस हमें घर में नहीं बुला रहे, अपने घर में इजाजत नहीं दे रहे तो- हमें। तो आप लोग- देखे कहते हैं कि हज, उम्रा और नमाजें ऐसी चीज हैं कि हम कहते हैं ना हमने नमाज नहीं पढ़ी, तो ये हम नहीं पढ़ रहे नमाज, ये हमें सोचना चाहिए कि हम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, इसलिए कि वो हमारी नमाज, अल्लाह ताला हमारी नमाज कबूल है। जरूरत ही नहीं है, अल्लाह को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं चले है। बस आज का दिन स्टार्ट करते, मेरा इरादा नहीं था आपको रुलाने का, लेकिन चले आज आ रही है अचानक। सायरा को पता कर, वो तो जायरा सिटी में ही है, बाजी को पता चला, बाजी को कल तबीयत खराब थी, उनकी ड्रिप्स लगी हुई थी बाजी से, मैंने कहा आप नहीं आओ, मैं मिलने आऊंगी। तो अभी सायरा का फोन आया, वो आ रही है, और यहाँ पे स्पीड में बोल रही हूँ उनका, और मैं मुंह देख रहा हूँ कि कब इसलिए कि बोलूं। बस अब मैं बंद करना चाह रही हूँ, बहुत लंबी नहीं वो टेक्निकल बात रह गई नहीं वो मेरी। आप टेक्निकल ई बात- वीजा जिसने भी करना, आप ई वीजा अप्लाई करें, उसकी जो भी फीस है 1 साल के लिए वैलिड होता है। 3 महीने एक टाइम पे, मैक्सिमम 3 मंथ्स आप सऊदी में रुक सकते वो हैं। सारी डिटेल जो ठीक है, पूरी ये वीजे सही। की है ना, वो ये। जैद अपने उसमें देंगे, तो क्योंकि अब- जैद को है कि पूरी एक नहीं अब सेकंड टाइम जब अप्लाई किया ना, उस वक्त आ गया, आप सोचे 2-3-4 मिनट के अंदर हमारा वो आ गया फर्स्ट टाइम। अब हमने उसका रेफरेंस भी दिया, पुराने वीजे का भी, सनन जो तरीकेकार उसने जो भी किया वहां बैठी ने, पता चला से उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। आज 2 हफ्ते से वो अप्लाई किया हुआ, वरना जैसे आसू आई थी तो उसके दूसरे तीसरे दिन हमने चले जाना था, वीजा ही नहीं आ रहा। तो फाइनली हम इतना वो हुआ, मैंने कहा आसू नहीं आता, कोई बात नहीं, हमने इसकी मोहताजी नहीं रखनी है। सऊदिया कानून रूल अलाउ करता है, मुझे देखे पाकिस्तानी को मुझे नहीं पता कि कैनेडियन ऑन अराइवल उनको आपको वीजा इशू हो जाएगा, आप हम जहाँ फीस देंगे
4 घंटे 5 घंटे बैठे रहेंगे, इश्यू हो जाएगा और हमने जाना ही जाना है। और हमारी जर्नी का हमने जो रूट बनाया वो भी पहले हम मदीना इंशाल्लाह ताला मदीना और उसके बाद फिर मक्का जाएंगे। तो ये था, अब वो अचानक ही है, इसलिए भी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो कि हम मायूस हो गए कि ये वीज़ा नहीं दे रहे, पता नहीं क्या वजह सऊदीया की उसके में। लेकिन हमने कहा हमने जाना है, हमने अपनी नीयत को अमली जामा पहनाना है, वहाँ से हमें वापस भी कर दें, कोई भी टेक्निकल रीजन या कानूनी लीगल वजह से कहे कि नहीं आप नहीं जा सकते, वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने ये इरादा किया हुआ, जिस दिन इरादा यकीन करिए किया कि हमने जाना, उसी दिन रात को, यानी परसों की बात, कल की बात है, सना का मैसेज आ गया फौरन, मुबारक हो अंकल आपका वीजा, बोला जो भी वो बड़ी लंबी कहानी, कहाँ से मिला फिर कैसे मिला। तो इन्होंने 2-3 हफ्ते के बाद इन्होंने वीजा इशू किया, अब वो वीजा आ गया। अब कंफर्टेबल जैसे आया तो आप ये सोचे, तो उसके बाद मैंने 1 मिनट भी जाया किए, बस मैं लैपटॉप लेके तो मैं सीट बुक करने के, मैं बैठ के अपना रूट बनाने के लिए जो भी करके सीट बुक की, फिर इनके स्क्रीनशॉट बच्चों को भेजो, वो हैरान हो गए, बोला ठीक उनको ईवी देखा तो सना ने जाहिर सबको बता दिया, लेकिन वो कहने कि इतनी एकदम आप लोग बड़ी खुशी, सारे एक्साइटेड हो गए। तो अब उसके ऊपर बहुत पूरी फैमिली बड़ी खुश है कि हम इस काम के नए काम के लिए जा रहे हैं। तो आप भी दुआ करें और इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए हम अपने दिल से दुआ करेंगे, जो भी हमको देखने वाले हैं। आपको कहने की जरूरत कहने नहीं की है, किसी को जरूरत नहीं है, आप तो मेरी फैमिली है, तो इंशाल्लाह आप सब दुआ में शामिल रहेंगे। चलें अब रोना धोना खत्म, आज का दिन शुरू करते हैं। अब तो एक्साइटमेंट में थोड़ा इमोशनल ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं क्या यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल तो नहीं। तो आप इसमें फ्रूट्स में ऑप्शन ये है कि आप अपनी फेवरेट कोई सा भी डाल सकते हैं। मेरे पास एप्पल ही थे खाली और कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि एप्पल ऐड कर दूँगी। और तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। लगी हुई है हीरा हेल्प करने के लिए, क्योंकि सारा का अचानक ही फ़ोन आया कि वो आ रही, हमने सोचा जल्दी जल्दी से काम कर लें। और ऑनेस्टली ये जो पेपर टावल यूज़ भी नहीं होते और ख़त्म भी ऐसे ही हो जाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आता कहाँ जाते हैं। चलिए फ्रूट चाट करते हैं स्टार्ट। और हीरा ने भी मुझे मुबारकबाद दे दी थी आते ही, बहुत ज़्यादा उसने सब थैंक बाई कॉल कर रहे हैं, उसमें इतने खुश हो रहे हैं सबके साथ। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि कंडेंस मिल्क केक और ये जो क्रीम टेट्रा क्रीम पैक है ये इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें आप जेलो वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना अब टाइम नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में हमने सारी तैयारी करनी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, इसका कैन का ये है कि कैन में मैं जो फ्रूट्स खाली शामिल करूँगी और वो शामिल नहीं करूँगी, क्या कहते हैं, पानी जो लिक्विड है। लिक्विड आप वैसे जूस पी सकते हैं, कोई जूस बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमें पानी पानी की तरह नहीं चाहिए। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ, वरना तो इन्होंने कहा था सवैयाँ बना देते हैं अभी। मैंने तो बच्चे शौक से नहीं खाते ना सवैयाँ वगैरह, तो सारा के बच्चे हैं तो वो शौक से ही खा। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है और कंडेंस मिल्क, वो मैं हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। उससे ये होगा कि मुझे इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मीठा है और कितना मीठा नहीं। और मैं यूज़ करी हूँ मायोनीज़, तकरीबन जितना टेट्रा पैक क्रीम था उतना ही। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब मैंने मायोनीज़ इसमें यूज़ किया है। तो मिक्स करूँगी पहले, विस्क हो तो विस्क से कर लें, ऐसे कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें, अच्छी तरह से मिक्स मिक्स मिक्स। बड़ा बोल ले लें, उसमें बना लें और फिर जो आपका ग्लास का जो जार है उसमें आप शिफ्ट कर लें। ये हुआ मिक्स और अब हम इसको कैन को भी खोल लेंगे, अपने फ्रूट कैन। और कुछ नहीं, बस आपने इसको स्ट्रेन कर लेना किसी बड़े बर्तन में। और मेरा एक हाथ गिरने का डर है, तो मैं इसको आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैं जूस निकाला है इसका। चलो, मैंने कहा कि ये मैं इस तरह कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें मैंने डाले फ्रूट्स सारे। अच्छा, इसमें हैरत है कि इसमें चेरीज़ नहीं है, थोड़े से नट्स भी काट लेंगे हीरा तो इसमें डालने के लिए, थोड़ी सी किशमिश, बादाम और पिस्ते ये भी डाल देंगे। और देखते हैं अगर टाइम मिला खाने से फारिग होके बन के, तो जेली भी एक थोड़ी सी उबाल के पानी रख देंगे। तो क्या ख्याल है जी? हाँ, थोड़ा सा है तो एक कलर की बना लो, 2 बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, ये देखें, अब आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क का मीठा चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो और डाल लें। और ये देखें ड्राई फ्रूट्स सारे, ये कुछ मैं ऊपर टॉपिंग के लिए रख लूँगी और ज़्यादातर डाल दूँगी। और ये काफ़ी सारे मैंने लिए हैं ताकि खूब अच्छे से मुँह में आए, मज़ेदार किस्म के। और
ये भी आप ऑप्शनल है, ये भी अगर आपको किसी को एलर्जी है या पसंद नहीं है नट्स तो नहीं डाल। और सेब भी मैं डाल रही हूँ इसमें। सेब का साइज़ इतना बड़ा था कि पूरा वो हो गया, अच्छा बन गया ये तो शुक्र। हाँ कौन सी, दोनों दो है ना, बस एक बना लो क्योंकि दो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जैलो बन गई। चले अब आप लें अपनी सर्विंग डिश और कोशिश करें ये रात में बना के रखें ताकि अच्छी तरह से जम। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं था अभी क्योंकि 1-1.5 घंटे में उसने आना है सायरा ने। तो हमने चिकन वगैरह चढ़ाने से पहले मीठा बना लिया। चले अब ये जा रहा है फ्रिज में ठंडा होने के लिए और जब तक जैलो भी ठंडी हो जाएगी और बस ऊपर से नट्स डालें इसके ऊपर। और देखें बड़ा क्विक सा मीठा तैयार। जैली तो जम गई है और ये मैं इतनी सख्त बनाती हूँ क्योंकि हाफ कप जो आपको रेसिपी आपने जैली पैकेट पे बताई ना उसका आधा कर। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की जैली हाफ एन आवर में जम गई है। गोश्त शुरू हो गया है, सैलड बना लिया है, टमाटर कढ़ाई के लिए तैयार और कढ़ाई में डाल रहे हैं प्याज। मैं सोच रही हूँ मैक्रोनी भी बना लूँ उनके लिए, बच्चों के लिए। क्या ख्याल है? चलिए झटपट से जो हमने जैलो बनाई थी वो हो गई तैयार। देखें बाहर ही फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको इस तरह से कॉर्नर्स पे लगा दें। और ये देखें ज़बरदस्त सा मीठा हो गया है तैयार और इसको कवर करके रखेंगे फ्रिज में। और चिकन भी हुई तैयार ज़बरदस्त किस्म की और हम भी हो गए हैं रेडी। चलो आपको भी दिखा दें। बस चिकन तैयार हो गया है, शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं क्योंकि गैस चली जाएगी। वैसे तो मेरे पास सिलेंडर है लेकिन ये होता है कि गैस पे जितना काम कर लें बचा लें सिलेंडर को, क्योंकि सिलेंडर भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो कबाब फ्राई करके रखने का यही फ़ायदे होते हैं कि कभी कोई अचानक आ रहा है, आपने एक सालन बनाया दूसरा बनाया और कबाब साथ में फ्राई कर लिया। सेक होंगी ना जल्दी हो जाएगी। ज़्यादा रोटियाँ डेली कैसे बनाओ? 40 इसने 40 रोटियाँ अकेली बनाई हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पेड़े बना लेने, पेड़े बना के फिर साथ साथ जल्दी सेकते जाएंगे क्योंकि गैस जाने का टाइम है। जल्दी वक्त का मुकाबला सख्त है। जी मैं तो आई थी फुली उस पर अपने इक्विपमेंट के साथ कि मैं बनाऊंगी रोटी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो कहती नहीं मैं खुद ही बनाऊंगी। तो चले अब क्या कर सकते हैं, बनाने दें उसके रोटियाँ। और मैं फिर भी इधर खड़ी हुई हूँ, अगर लगानी पड़ी तो लगा भी लेंगे, कोई मसला नहीं है। उधर कौन सा कमरा? चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो सब, बिस्मिल्लाह शुरू करो। देखो कैसा बनाया, झटपट हमने बनाया है। हमारे पास कुछ भी नहीं था आज बनाने। कबाब थे चलो घर। नहीं मैंने बनाया है। तुम्हारे क्या मतलब, हीरा ही बनाती है हर चीज़। हाँ मीठा ट्राई करो तुम लोग, मुझे ना कोई नहीं, अब खा लो पहले फिर एक ही दफ़ा उठा लेंगे। चल तू ही ट्राई कर, कोई नहीं डाल रहा, कोई तो ट्राई करो मेरा मीठा। इतना डर क्यों रहे हो? नहीं सुबह बनाया है मैंने। हाँ सबसे पहला काम यही किया था नाश्ते के बाद कि ठंडा हो जाए। चल नुकसान अब्दुल्ला बताना मुझे। ये रात को बनाते हैं ना अच्छी तरह, बहुत जम जाता। अच्छा मीठा खाती नहीं है? मीठा खाती है हाँ। ये मतलब फ्रूट नहीं खाती। अच्छा फ्रूट्स नहीं खाती। अच्छा कैसा बना? मेरी बात सुनो, ये कोई ज़रूरी है? नहीं जरूरी तो नहीं, गिफ्ट होता है ना। क्यों गिफ्ट होता है? पहले भी मैं तो गई हूँ, मेरा कौन सा पहला उम्र है? पहला उम्र तो पाकिस्तान में था, हमारे सामने तो पहला था। खुशी, ये तो खुशी होती है जाने की, उधर जाके आप नया वाह अच्छा ये माशाल्लाह ये कलर नहीं था वैसे हमने लिया कल। अच्छा ये डबल है, नीचे जिपर कितना खूबसूरत। डबल लेकिन है नहीं डबल। अच्छा है नहीं डबल, मतलब डबल है लेकिन जैसे पीछे से डबल जबरदस्त। कलर भी बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। मर्जी तुम्हारी, तुम ले हाँ जितना बड़ा होगा कर बड़ा ही कितना अच्छा लगा, स्टाइलिश मुझे लगता है कि मैं भी हिजाजी हो जाऊंगी, लग रहा है जब आऊंगी वापस से करें। ये अलग स्टाइल का है ना। हाँ अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, है ना। अब ये है कि ये पहनना भी सिखाओ। मैडम स्कार्फ का मसला ये कि जॉर्जेट वाला तो मुझसे नहीं टिकेगा सर पे। नीचे कैप,
ये कैप बांध के, हाँ ये ऐसे लेने का, ऐसे लेने का तो वहाँ तो बाल ही नहीं नजर आने हाँ, वाले। कैप ले ले। ना नीचे आप। अच्छा अच्छा, कैप तो फिर ले ले। ये ऐसे रखना है। नहीं ऐसे नहीं, तुम बता दो। मैं कैप है आपके पास? हाँ हाँ लेकर आए। अच्छा आपने देख लिया कि सायरा गिफ्ट लेकर आई, जेब का जुड़ा दिखा दिया। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लाइट पर्पल सा है और बड़ा नरम सा कपड़ा है। पर सायरा कह रही इसको शिलिंग करके, शिलिंग होता है कि शिलिंग होता है करके फिर बनवाना है। हाँ वो तो कह रहे हैं वैसे हो सिल जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियात। अच्छा अच्छा। और ये मेरा बाया जो आपने देखा था, क्वेश्चन ये था कि मैंने तो चले जाना है उम्र पे, जो भी है जाना है, लेकिन ये जो लोगों बेचारों को चट्टी पड़ रही है गिफ्ट देने की, ये तो जुल्म है इनके साथ। क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं? मैंने ये तो सुना कि चलो फूलों का हार डालते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो भी पहले ही दफा आने वाला वो था। तो जो बार बार जब जाएंगे तो आते बंदा हैं। कितना करेगा? वो जब आते हैं, जब फूलों के हार डाल। नहीं तो अब मैं तो हर 6 जाते महीने में हैं। जाऊंगी तो फिर क्या करूँ? नहीं जो पहली दफा जाता है बार बार ये जाता है। वो कहते हैं ना रोज कर देता है कम, रोज का आना जाना हाँ। क्या होता है। नहीं ये तो आप इतनी अच्छी जगह जा रहे हो तो दिल चाहता है कि हाँ। देने का। और ये संबर ने दिया था, ये लाइट ब्लू सा है, जेड के लिए दिया था। रेडीमेड है? नहीं नहीं नहीं, सिलने वाला है, और सिलने का हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि कल एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ। संबर के बारे में नहीं, वो संबर ने जो दिया था मुझे बड़ा। उसमें होगा। यार एक और होगा। जाओ जरा तो देखो। और पैक थे ना जरा को, हाँ वो लेके उनका मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये लोग तो हटी नहीं, मैंने बहुत मना किया, लेकिन और ये माशाल्लाह जेड का ये नाम है, तो वाइट है, टॉवल स्टाइल में लिए हमने। और बैग नहीं, वो सारे लिए, और नीचे जो पड़े नीचे यही थे, इसी के पास जो पड़े हमें एक फॉलोअर मिली थी जहाँ से बाटा की शॉप से जगह मिली थी, तो उन्होंने बताई थी कि ना, उन्होंने भी हिजाब पहना हुआ, वो पहना हुआ था, तो बता रही थी कि ये लिया है वहाँ से नंबर 8 से, हैदराबाद का बाजार नंबर 8 ये है। 8 नंबर। हाँ 8 नंबर से। अच्छा ये वाला है जो संबंध में मुझे गिफ्ट किया। बटरफ्लाई। हाँ इसको बटरफ्लाई कहते हैं। हाँ बटरफ्लाई, ये देखो। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ तक दिखाएंगे, कहाँ तक आप देखेंगे, पहले दिखा देंगे आपको। और क्या ज़ैनब को भी हाथ लगाया हमने काम पे। ज़ैनब बना रही है पास्ता क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का हो गया खाने का टाइम। अब लाइबा की भी फ़ोन आ रही है, देखें लाइबा क्या है। चलो ज़ैनब बनाओ, देखें तुम्हारा आज टेस्ट करेंगे। वैसे मैं पास्ता खाती नहीं। अरे पंखा क्यों चल रहा है? ये तो जले लाइट अभी आई हो? पंखा, तभी तो वो हिल रही है आग सारी। मैं भी को नहीं बंद कर दिया था, जास पेन से लाना। अच्छा अच्छा, चलो कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता देना मुझे। बाजी आई मिलने क्योंकि बाजी को 2 दिन से लारे लगा रही हूँ कि मैं आज आ रही हूँ, आज आ रही हूँ। बाजी ने कहा मैं ही इनको जाके मुबारकबाद दूँ। शुक्रिया बाजी, बाजी बीमार भी थी फिर भी आई, क्योंकि सुबह से 3 दफ़ा मैं बाजी को कह चुकी थी अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, पर जा नहीं सकी। शुक्रिया बहुत बहुत। वाह भाई, क्विक सर्विस है ज़ैनब। मम्मा कहती काम नहीं करती, काम नहीं करती। ये देखो कितना ज़बरदस्त इसने जो घर में चीज़ें थी सारी वो डाली और फटाफट से बना लिया। अब सब खाएंगे तो बताएंगे ज़ैनब कैसे बना, है ना? सेल्फ सर्विस, खुद ही खाओ, खुद ही आओ, खुद ही पकाओ, खुद ही खाओ। नहीं चलो अच्छा है, अब ट्राई कर लो तुम लोग सब।